इस बीच सुकमा से बड़ी खबर, लगातार एक्शन से नक्सलियों में दहशत है। सुरक्षा बलों के सामने 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और 22 नक्सलियों पर था 40 लाख रुपए का इनाम। बता दें कि 22 नक्सलियों में 9 महिला नक्सली भी शामिल है। तो देखिए, एक बड़ी सफलता लगातार हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग नक्सल प्रभावित इलाके में जो सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो एक्शन लिया जा रहा है, उसके बाद नक्सलियों में दहशत देखी जा रही है और उसी का नतीजा है कि लगातार हम हर दिन ये खबरें पढ़ रहे हैं कि सुरक्षा बलों के सामने नक्सलियों की तरफ से समर्पण किया जा रहा है। और इसी कड़ी में देखिए, एक और बड़ी खबर ये सुकमा से कि 22 नक्सलियों ने यहां पर सरेंडर कर दिया है और इन 22 नक्सलियों की बात की जाए तो 40 लाख रुपए का इनाम इन पर था। तो बता दें कि ये जो 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, इनमें 9 महिला नक्सली भी शामिल बताई जा रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सलीम शेख हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सलीम, हम लगातार देख रहे हैं कि जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सफलता मिल रही है और उसके बाद नतीजे ये हो रहे हैं कि नक्सलियों की तरफ से बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण किया जा रहा है और उसी कड़ी में आज एक बार फिर से बड़ा आत्मसमर्पण। जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार ने माओवादियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है और लगातार उनके खिलाफ मुठभेड़ किए जा रहे हैं, ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करने का जो दावा किया गया है, उसी दावे के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस अब माओवादियों को खात्मे के साथ उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का भी काम कर रही है। आज मार डिवीजन और नुआपाड़ा डिवीजन के करीब 22 नक्सलियों ने समर्पण कर दिया है और ये सभी नक्सली करीब 40 लाख इनामी है। इसमें एक नक्सल दंपति भी है जिन पे 8-8 लाख का इनाम है और 5 ऐसे नक्सली हैं जिन पे 2-2 लाख का इनाम है। इस तरह और 2 नक्सलियों पर 5-5 लाख का इनाम है। इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार की जो पुनर्वास नीति है, जो विजय शर्मा के होम मिनिस्टर बनने के बाद जिस तरह से जो नीति बनाई गई है, उस नीति का लगातार फायदा मिल रहा है और इसी नीति का फायदा उठाते हुए अब नक्सलवाद को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पुनर्वास नीति जो बनाई गई है, उसमें एक खास योजना भी दी गई है, जो कौशल विकास को लेकर उन्हें अब जोड़ा जाएगा। उन्हें जो स्किल डेवलपमेंट के जो ट्रेनिंग्स होंगे वो ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके अलावा नक्सल मुक्त पंचायत के तहत अब ग्रामीणों को पंचायतों को नक्सल मुक्त करने का भी एक अभियान छेड़ा गया है और इसी के तहत अब नक्सली मुख्य धारा में जुड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, मुख्य धारा में जोड़े और इसी का नतीजा है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर नक्सली आत्मसमर्पण करे। सलीम, हमने ये भी देखा है साल की शुरुआत से अगर देखा जाए तो 3 महीने बीत चुके और अभी तक सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जी बिल्कुल, जो हाल के दिनों में माओवादियों के खिलाफ जो अभियान छेड़ा गया तो उसमें कई बड़े नक्सली मारे गए हैं और बड़े कैडर नक्सलियों के मरने के बाद अब नक्सल संगठन बैकफुट में आ गया और इस बैकफुट के आने की वजह से ही जो छोटे कैडर के नक्सलियों में एक भय का वातावरण बना हुआ है और इसी वातावरण का फायदा अब छत्तीसगढ़ सरकार उठा रही है और उन्हें मुख्य धारा में जोड़कर कौशल विकास के ट्रेनिंग देकर मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें उनके सुखद जीवन के लिए कामना करते हुए उन्हें लगातार समाज की जोड़ा जा रहा है। सलीम, हम देख रहे हैं कि नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, चाहे आप लोन वर्राटू अभियान की बात करें या फिर नियत नीला अनार योजना की बात करें, ये सब तो प्रभावित दिखाई दे रही है। उसके अलावा आखिर ऐसा क्या कुछ किया जा रहा है कि नक्सली जो है इतनी बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से बीते 40 सालों से माओवादियों का जो दंश रहा है नक्सल प्रभावित इलाकों में, सुकमा के अंदरूनी इलाकों में, बीजापुर दंतेवाड़ा का ये इलाका बताया जाता है और नक्सलियों का पीएलजीए का गढ़ के रूप में माना जाता था। लेकिन अब जिस तरह से बड़े कांटक नक्सली जो मारे जा रहे हैं, उनके बाद सरकार उन इलाकों तक भी पहुंचने लगी है। बुनियादी सुविधाएं उन ग्रामीणों को दी जा रही है जो 40 सालों से माओवादी का दंश झेलते आ रहे थे। उनके पास किसी तरह की पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधा तक नहीं मिल पा रही थी। ग्रामीणों का प्रशासन के प्रति विश्वास नहीं था, लेकिन अब पुलिस प्रशासन और जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार उन इलाकों में फोकस कर रही है जब माओवादियों का दंश झेला जाता रहा, अब बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। सड़क, बिजली, उन इलाकों में परिवहन सेवा सुचारू रूप से बहाल किया गया है। तो ग्रामीणों का विश्वास अब प्रशासन के प्रति बढ़ गया है। यही वजह है कि ग्रामीण अब माओवादियों का यही वजह है कि यहाँ पर नक्सली जो है बड़ी संख्या में मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और आत्मसमर्पण